सो अब बात करते हैं व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारे चैप्टर 1 में एक टॉपिक दिया गया है जो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच क्या डिफरेंस होता है। सो इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो देखो, इसे तो एक सिंपल डेफिनेशन से ही मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ये डिफरेंस टेबल हम देखेंगे कि व्हाट इज, आगे के डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो देखो, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी इकोनॉमिक स्टेटमेंट जिसको आप फैक्ट से चेक कर सकते हो। फैक्ट से चेक मतलब आप, कोई अगर कुछ बोले फॉर एग्जांपल कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी इतनी है, ठीक है, मे बी 17%, लेट्स सपोज 17%। ठीक है, अगर कोई बोले कि इन इंडिया द पॉवर्टी रेट इज 17%, राइट। सो ये स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक स्टेटमेंट है जहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी में पॉवर्टी रेट कितना है, 17%। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, डेटा से चेक कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास डेटा होगा तो हम उससे चेक कर सकते हैं। तो जिन स्टेटमेंट को हम डेटा से चेक आउट कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ऐसी चीजें आती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। और वहीं पे अगर मैं लूँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है बस ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमें अपनी कंट्री में पॉवर्टी कम करनी चाहिए, हमें अपनी कंट्री के अंदर पॉवर्टी कम करनी चाहिए। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये एक ओपिनियन हो गया, जहाँ पे कोई पर्सन अपने खुद के ओपिनियन दे रहा है कि ऐसा करना चाहिए, और इस चीज को हम फैक्ट चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम फैक्ट चेक नहीं कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, दैट्स सिंपल, इट्स सिंपल। ठीक है, सो यही डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। तो चलो एक बार डिफरेंस टेबल देखते हैं और समझते हैं इस डिफरेंस को और थोड़ा डिटेल में। सो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये बताया जाता है कि एक्चुअल में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे होगी। ठीक है, हाउ द एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इसकी बात होती है। और वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात, इसमें क्या होता है, इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। और वहीं नॉर्मेटिव क्या बोलता है कि कैसे होगी, दे ओपिनियन देता है कि ऐसे हो जाएगी, ऐसे करनी चाहिए। ये ओपिनियन कहाँ पे आएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी अभी मैं एग्जांपल लूंगा, ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। सो जस्ट आप थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हो, राइट। ये तो हमने अभी बात कर ली थी। और इसका सेम अपोजिट हो जाएगा नॉर्मेटिव में कि कैन नॉट वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। ओके, इट एम्स टू मेक अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो एक्चुअल इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर वहां पे लिखा है, कोई स्टेटमेंट है जहां पे लिखा है कि कंट्री की जीडीपी इतनी है, राइट, तो एक्चुअल में इसको हम डेटा से चेक कर सकते हैं। इट मींस एक्चुअल में वो जीडीपी इतनी है, तो वो हमें बताता है कि कंट्री के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है। जीडीपी ज्यादा है तो मींस प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा। अब जरूर नहीं है प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रियल नॉमिनल का कंसेप्ट भी आता है, वो अभी आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। बट या अगर जीडीपी ज्यादा है तो हम मानते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है ना। तो हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती है उनसे यही पता चलता है कि एक्चुअल में इकोनॉमी में क्या हो रहा है। और सेम इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर सजेस्टिव इन नेचर। ठीक है, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो सजेस्टिव इन नेचर होता है, मतलब जहाँ पे कोई सजेशन दे रहा है। इसका मैं एक बहुत वैसा काफी अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जो टीवी, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि याद रखे कि जो टीवी में 4 से 5 बजे के बीच जो डिबेट शो चलते हैं ना, ठीक है, न्यूज चैनल पर, आपने देखा वो सब अपने ओपिनियन देते रहते हैं। ठीक है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। बस ऐसे ही ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक्स आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसको आप डेटा से चेकआउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सजेस्टिव इन नेचर। ओके, जैसे अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर
कॉन्स्टेंटली राइजिंग। जो प्राइस है इंडियन इकोनॉमी में वो कॉन्स्टेंटली राइज करते जा रहा है, ठीक है, वो हमेशा बढ़ते जा रहा है ना। सो इसको हम डेटा से चेक कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे जाके डेटा को चेक कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो प्राइस है वो राइज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस कमिंग अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। सिमिलर देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम, जो भी इनकम लोग कमाते हैं उसमें काफी इनइक्वालिटी है, कोई ज्यादा कमाता है कोई कम करवाता है, ठीक है। इसको भी हम फैक्ट चेक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दीज स्टेटमेंट्स आर कमिंग अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कैसे स्टेटमेंट आएंगी? इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। इंडिया को स्टेप लेने चाहिए अपने राइजिंग बढ़ते हुए प्राइस को कंट्रोल करने के, ठीक है। यहाँ पे कोई ओपिनियन दे रहा है कि हमें स्टेप लेने चाहिए ताकि प्राइस कंट्रोल में आ जाए, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और वहीं पे इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। जो इनकम इनइक्वालिटी है इकोनॉमी के अंदर उसे रिड्यूस, उसे कम करना चाहिए, राइट। अगेन दोबारा से कोई सजेशन दे रहा है कि हमें अपनी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए, तो अगेन ये सजेस्टिव नेचर का है, दैट्स व्हाई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप आपको डिफरेंस टेबल समझ आ गई होगी कि क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलो कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, राइट। सो ओके, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये 31 है, जस्ट मैंने यहाँ पे संदीप गर्ग के क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि संदीप गर्ग, टी.आर. जैन, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसे बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ते टाइम, राइट। सो हमने उसके क्वेश्चन मुझे वहां पे मिले तो मैंने वहां से उठाए। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि इनमें से जितनी भी गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कौन कौन सी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है, राइट। सो चलो एक करके बात करते हैं। पीपल शुड सेव मोर मनी फॉर देयर फ्यूचर। जो लोगों को है उनको फ्यूचर के लिए ज्यादा मनी सेव करना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट वाइज मतलब एक तरह से ओपिनियन है कि लोगों को पैसा ज्यादा सेव करना चाहिए, ये कोई ओपिनियन दे रहा है, दैट्स व्हाई ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट होगी नॉर्मेटिव, राइट। ये होगी नॉर्मेटिव स्टेट। ओके आगे चलते हैं। इन इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, ठीक है। जो इंडिया है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो हम फैक्ट चेक कर सकते हैं, है ना, कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा, हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा होगा तो हम इसे चेक कर सकते हैं स्टेट डेटा को। तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द गवर्नमेंट शुड इम्पोज हैवी टैक्स ऑन रिच पीपल। अगेन यहाँ पे कोई सजेशन दे रहा है कि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स इम्पोज लगाने चाहिए, किसके ऊपर? रिच पीपल के ऊपर, जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, कोई सजेशन दे रहा है, ओपिनियन है ये, ठीक है। दैट्स व्हाई अगेन इट इज नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव। नेक्स्ट, स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज इन द वर्ल्ड। जो स्मोकिंग है उसको ज्यादा डिस्करेज मतलब उसे थोड़ा नजर नजर क्या बोल सकते हैं, नजरअंदाज कर दें, जो भी है, राइट, उसको थोड़ा दूर करें। तो ये अगेन यहाँ पे ओपिनियन की बात हो रही है कि भाई हमें सिगरेट का ज्यादा यूज नहीं करना है, हमें उससे दूरी बनाए रखनी है। तो यहाँ पे अगेन कोई वो आ जाएगा नॉर्मेटिव, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। इन इंडिया टैक्स रेट स्लैब इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। जो इंडिया में है, इंडिया के अंदर जो टैक्स स्लैब है, अब आपको शायद नहीं पता होगा टैक्स स्लैब क्या होता है। हर हर इनकम ब्रैकेट के ऊपर एक टैक्स स्लैब लगता है, जैसे जिसकी जो आई थिंक महीने का साल का 12 लाख से ऊपर कमा रहा है, ठीक है, उसको टैक्स देना पड़ता है। अब उनकी इनकम जितनी ज्यादा है उस हिसाब से टैक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे ही बोलते हैं टैक्स स्लैब, ठीक है। सो अगर आप ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको हाइयर टैक्स स्लैब मिलेगा, मतलब आपका टैक्स स्लैब बढ़ेगा, मतलब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो इस चीज को हम फैक्ट चेक कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये अगेन सॉरी ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा बिकॉज ये ऐसी बात है
जो एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है इसको हम डेटा से चेकआउट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट, सॉरी रुको, हायर हायर इंटरेस्ट रेट induces people to save more out of their income, ठीक है। अगर हायर इंटरेस्ट रेट रहेगा तो लोग क्या ज्यादा सेव करेंगे, मतलब लोग ज्यादा सेव करेंगे, ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट रहेगा तो लोग ज्यादा सेव करेंगे। इस डेटा को अगेन हम फैक्ट चेक कर सकते हैं, दैट्स व्हाई अगेन इट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हाई टैक्सेस ऑन सिगरेट डिस्करेज स्मोकिंग, अगर हम सिगरेट के ऊपर हाई टैक्स लगा दे तो इससे लोग सिगरेट कम पिएंगे, ठीक है। तो ये भाई फैक्ट चेक तो नहीं है, यहाँ पे ओपिनियन की बात हो रही है, ठीक है। कोई अपने ओपिनियन दे रहा है, सजेस्टिव इन नेचर है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉर्मेटिव, ठीक है। गवर्नमेंट शुड पुट मोर एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन, गवर्नमेंट को और एफर्ट लगाने चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। अगेन एक ओपिनियन बेस्ड चीज दे दी है कि गवर्नमेंट को एफर्ट लगाने चाहिए पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, दैट्स व्हाई अगेन इट इज अ ओपिनियन है ना, हाँ ओपिनियन है तो नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव, राइट, इट इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ आएगा, आ गया होगा कि कैसे किसी स्टेटमेंट को देखकर बताना है कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, राइट। सो ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 जो भी कहो, ठीक है। इसमें भी आपको सेम चीज बतानी है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन कौन सी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है। तो ये वाला आंसर का मतलब इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट करके बताना इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको बस स्टेटमेंट पढ़नी है और ये सोचना है क्या ये यहाँ पे ओपिनियन दिया जा रहा है या ये एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है। अगर वो एक्चुअल डेटा पे बेस्ड है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और अगर वो एक्चुअल मतलब ओपिनियन बेस्ड है, एक्चुअल डेटा बेस्ड नहीं है, तो उसे बोलेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा, जो हमारा टास्क था वो हमने कंप्लीट किया। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।